friends, in this video we will talk about Thomas de Quincey, and he was born in 1785 and he was died in 1856. Let's talk about his life. He went to grammar school and he ran from that school because he found the instruction far below his ability. जो instructions थे वो उसको लगा कि मेरी ability से बहुत ही ज़्यादा डाउन है. He ran from London also, but after some time he reconciled with his family and he started living with his family. वो लंदन से भी भाग गए थे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में वापस वो अपनी फैमिली के पास आ गए और उनके साथ रहने लगे. He became an opium addicted of Spain of Neugrelia. He became an opium addicted of Spain of Neuralgia. तो इनको ये एडिक्टेशन था ओपियम का, ओपियम ईटर थे. He then went to Oxford school and when the teacher said that you are going to have a oral examination, he ran from Oxford also. तो ये ऑक्सफोर्ड स्कूल में गए जब टीचर ने बोला कि भाई आज ओरल एग्जामिनेशन है, तो ये वहाँ से भी भागे. He became close friend with Lake पोएट्स, ये लेक पोएट्स के साथ क्लोज फ्रेंड थे. एंड ही स्टार्टेड लिविंग नियर देयर कॉटेज, और उन्हीं के कॉटेज के पास ये रहने लगे. ही आल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड लॉट ऑफ एसेस इन ब्लैकवर्ड मैगजीन. इन्होंने काफ़ी सारे एसेस लिखे हैं ब्लैकवर्ड मैगजीन के लिए. एंड ही वॉज आइसोलेटेड टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ एंड थस ही यूज्ड टू बी इन दैट ओपियम एडिक्शन. तो ये लास्ट मोमेंट पे अकेले हो गए थे और ये ओपियम एडिक्शन उनको तब भी था. तो वर्क्स कर लेते हैं इनके. लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्क्स ऑफ Thomas de Quincey, and the first work is Confessions of an English Opium Eater. Confessions of an English Opium Eater, and it was published in 1822. It is an autobiographical account. ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में. एंड इन दिस अकाउंट ही इज़ वार्निंग द रीडर्स ऑफ द डेंजर्स ऑफ ओपियम. तो ये उनको वार्न कर रहे हैं कि कितना खतरनाक है, डेंजर है ये ओपियम. बट ही आल्सो गिव सब्जेक्टिव प्लेजर ऑफ ड्रग एडिक्शन. तो ये सब्जेक्टिव प्लेजर भी बता रहे हैं इसमें ड्रग एडिक्शन का. तो इसमें क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन था कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर इज़ ए लिटरेरी वर्क बाय, किसने लिखा है ये? थॉमस डी क्विंसी. इट इज़ ए लिटरेरी वर्क बाय थॉमस डी क्विंसी. द नेक्स्ट वर्क इज़ ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबथ. ऑन द नॉकिंग एट द गेट in Macbeth. This is the second work and it is an essay on Shakespeare. ये essay है शेक्सपियर के ऊपर and criticism. It is an essay on Shakespeare criticism completed in the year 1823. ये 23 में complete हुआ था. The concern of this essay is Act 2 Scene 3 ऑफ मैकबथ. ये कंसर्न क्या है ज़्यादा इसमें? एक्ट 2 सीन 3 ऑफ मैकबथ दिखाया गया है इसमें, वेयर किंग डनकन इज़ मर्डर्ड बाय मैकबथ. जिसमें जो किंग डनकन था, जिसके वो मंत्री थे, उसका मर्डर कर दिया था मैकबथ ने. एंड लेडी मैकबथ, दोनों ने मिलके, मैकबथ एंड लेडी मैकबथ ने इनका मर्डर कर दिया था. ही इज़ गिविंग हिज व्यू अबाउट द पॉटर्स कीन. जो सीन है उसी का अपना व्यू ये रखते हैं थॉमस डी क्विंसी इसमें. तो इसमें क्वेश्चन आया था ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबथ इज़ द लॉन्गर एसे बाय, किसने लिखा है ये ऐसे? थॉमस डी क्विंसी. इज़ द लॉन्गर एसे बाय थॉमस डी क्विंसी. द नेक्स्ट वन इज़ द नेक्स्ट वर्क ऑफ थॉमस डी क्विंसी इज़ मर्डर on murder considered as one of the fine art. On murder considered as one of the fine art, and it was published in 1827. फनी ऐसे है. इट टॉक्स अबाउट क्यों किसी का मर्डर करना चाहिए और उससे हमें क्या प्लेजर मिलता है. बताओ, ऐसे भी कोई लिखता है कि भाई हाँ किसी का मर्डर करना चाहिए, उससे भी हमें क्या प्लेजर, मतलब उससे हमें क्या प्लेजर मिलेगा. ही सेज इट इज़ ए ब्यूटीफुल आर्ट विच नीड्स मास्टरी. वो कहते हैं कि ये तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट है
वो उसमें मास्टरी की ज़रूरत है. ही आल्सो रिफर्स टू द मर्डर ऑफ जॉन विलियम, जो उनके कॉन्टेम्प्रेरी राइटर थे उसका भी उन्होंने रेफरेंस दिया है इसमें, जॉन विलियम का. तो इधर ये मर्डर की बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहे हैं, किसी का मर्डर करना और उसमें हमें क्या प्लेजर मिलता है इस बारे में ये बता रहे हैं. ऐसा कभी मत करना, ये तो उन्होंने लिख दिया और चल गया, लेकिन दिस इज़ नॉट द गुड थिंग. और द नेक्स्ट वन इज़ fourth one, reminiscences of English lake poet. Reminiscences of English lake poet, and it was published in 1840, and it gives an account of the lake poets. ये lake poets के बारे में इन्होंने लिखा है. lake poets कौन कौन थे? 3 थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउथे. ये इनका सर्कल था, एंड अदर इन देयर सर्कल, जो भी उनके सर्कल में थे. एंड क्विंसी स्टार्टेड टू लिव विद द लेक पोएट नियर देयर कॉटेज. मैंने बताया आपको कि क्विंसी वहाँ पे इनके पास रहने लग गए थे, उन्हीं के कॉटेज के पास. एंड इन दिस ही इज़ टॉकिंग अबाउट द डिस्कशंस एंड मीटिंग विद दिस लेक पोएट. तो ये इनके डिस्कशंस, जो मीटिंग जो उनकी हुई थी इन लेक पोएट से, उसके बारे में इसमें इन्होंने जिक्र किया है. तो क्वेश्चन किस टाइप का है? द क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम डू यू फाइंड द चार्मिंग एप्रिसिएशन ऑफ वर्ड्सवर्थ हाउसहोल्ड बाय थॉमस डी क्विंसी? द आंसर इज Reminiscences of English Lake Poet. The answer is Reminiscences of English Lake Poet by Thomas D. Quincy. इसमें एक क्वेश्चन और भी आया था लास्ट ईयर के पेपर्स में, Which of the following pair is currently matched? तो कौन सा है जो मैच करना है हमें? थॉमस डी क्विंसी को मैच करना है किससे? रेमिनिसेंसेस ऑफ लेक एंड लेक पोएट्स में. रिकलेक्शन ऑफ लेक एंड लेक पोएट्स इज द अनदर टाइटल. जो रिकलेक्शन ऑफ द लेक एंड लेक पोएट्स जो है वो क्या है? अनदर, दूसरा टाइटल है किसका? रेमिनिसेंसेस ऑफ इंग्लिश लेक पोएट का ही दूसरा टाइटल है. तो ये इधर मेंशन नहीं हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए. द नेक्स्ट वर्क of Thomas de Quincey is Suspiria de Profundis. Suspiria de Profundis, and it was published in 1845, and this was a sequel to Confessions of Opium Eater. जो Confession of Opium Eater है उसी का ये सीक्वल है. एंड Suspiria de Profundis क्या है ये? इट इज़ ए लैटिन वर्ड है विच मीन्स साइज फ्रॉम द डेथ. ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है साइज फ्रॉम द डेथ. एंड इट टॉक्स अबाउट ग्लूमी एंड टेरिबल ड्रीम्स प्रोड्यूस्ड बाय पीपल हु आर ओपियम एडिक्टेड. एंड ही टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस. इसमें ये अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में भी इसमें बता रहे हैं. किसके बारे में? चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन लंडन. एंड ही डिस्क्राइब दैट while he was taking opium how he used to dream of a strange feminine creations. तो वो जब ओपियम लेते थे तो कैसे उनको बहुत ही अच्छे स्ट्रेंज फेमिनाइन जो औरतें होती थी उनके सपने आते थे, लाइक मैडोना एंड लेडी ऑफ डार्कनेस. लाइक Madonna and Lady of Darkness. He was shocked to see such kind of ladies. वो अपने ड्रीम में, अपने सपनों में इन औरतों को देख के बहुत ही अचंभित होते थे. The next work is Poetry of Pope. The next work is Poetry of Pope, and it was published in 1848. And it is also an essay, and in this he has talked about distinctions between literature of knowledge and literature of power. तो इसमें ये डिफरेंस बताते हैं लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर के बीच में. ओके. एंड द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ द लिटरेचर ऑफ नॉलेज इज़ टू टीच. लिटरेचर ऑफ नॉलेज का पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है उसका? कि पढ़ाना किसी को. वेयर एज द पर्पस ऑफ द लिटरेचर ऑफ पावर इज़ टू मूव. और लिटरेचर ऑफ पावर का पर्पस क्या है? इज़ टू मूव. ओके. एंड ही इज सेइंग दैट इंसाइक्लोपीडिया इज़ द लिटरेचर ऑफ नॉलेज. तो वो बोलते हैं कि जो इंसाइक्लोपीडिया है वो एक लिटरेचर ऑफ नॉलेज है. इट्स मेजर फंक्शन इज़ टू टीच. और उसका मेजर फंक्शन, उसका काम क्या है? पढ़ाना. एंड द ग्रेट, जैसे बट द ग्रेट प्ले, ग्रेट पोएम रिटन बाय ग्रेट राइटर्स
moves as an appealing emotions, and thereby it is also instructed but in a totally different way. In this essay he is talking about Pope. इसमें ये पोप की भी बात करते हैं, and while he was talking about Pope he talks about what makes Pope great. तो जब ये पोप की बात करते हैं तो वो बताते हैं कि क्या ऐसी खासियत थी जो उनको ग्रेट बनाती है. तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आए थे पोएट्री ऑफ पोप पे. देखते हैं क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज who distinguish between literature of knowledge and literature of power. तो किसने distinguish किया था literature of knowledge and literature of power? Thomas de Quincey in the essay Poetry of Pope में. Okay, the next question is which work by famous poet does the Thomas de Quincey refer to as fabulous and least interesting of his writing being substantially a mere verification like a metrical multiplication table of commonplaces, the most mildly with which criticism has beaten its rat traps. In this there is a work by Pope. He is criticizing essay on criticism. जो पोप का वर्क है वो एसे ऑन क्रिटिसिज्म, उसको ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं. एंड दिस काइंड ऑफ वर्क बाय पोप इज़ लाइक ए रैट ट्रैप. तो वो कहते हैं कि जो ये पोप का वर्क है ऐसा लग रहा है ये रैट ट्रैप, चूहे पकड़ने वाला जो पिंजरा होता है उसकी तरह है. एंड देयर इज़ नथिंग गुड इन इट, और उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है. तो ये आंसर क्या था? पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर रहे थे. जो रैट ट्रैप की बात आए समझ जाना कि पोप की बात कर रहे हैं थॉमस de Quincey, और ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म को ये इसमें बहुत ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं. तो नेक्स्ट वर्क देख लेते हैं. नेक्स्ट वर्क है इंग्लिश मेल कोच. इंग्लिश मेल कोच. आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. इससे हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का, और एक जुनून मिलता है, और जो हमें कुछ भी करने के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है जिस काम की, क्योंकि अपने टाइम शेड्यूल में से ये टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी. लेकिन फिर भी हम इसीलिए करते हैं कि भाई हमें बच्चों के लिए कुछ करना है, और बच्चे जब लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि इतने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो प्लीज़ अच्छा लगेगा मुझे भी. तो आप मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. तो चलते हैं अपने वर्क की और, बिना लेट करें. द वर्क इज़ इंग्लिश मेल कोच एंड इट वॉज पब्लिश इन 1849. और जो ये वीडियोस है इनके बाद में स्लाइड्स होती है. जो भी आपके मन में डाउट्स है तो वो थोड़े और अच्छे से क्लियर हो जाए, तो इसलिए स्किप मत करिए. जब भी मेरी वीडियोस ये ख़त्म होगी उसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है, तो स्लाइड्स भी ज़रूर देखें और डिटेल में उन स्लाइड्स को पढ़ें. तो स्टार्ट करते हैं. इंग्लिश मेल कोच एंड इट वाज पब्लिश इन 1849 and in this he described the mail coach system of England. तो इसमें ये मेल कोच सिस्टम इंग्लैंड का उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. ही इज़ टॉकिंग अबाउट एन एक्सीडेंट विच अक्कर व्हेन ही वाज इंटॉक्सिकेटेड विथ ओपियम. जब ये इन्होंने ओपियम ले रखा था उस टाइम पे जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में बात करते हैं. ही वॉज राइटिंग इन ए ट्रेन. वो ट्रेन में लिख रहे थे. व्हेन ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड in opium and the driver fell asleep. वो ड्राइवर सो गया and the missive coach nearly collided with a gig bearing young couple. तो this is all about English male coach. तो आपको ये राइटिंग्स याद रखनी है. डोंट इग्नोर थॉमस de Quincey. इसके भी क्वेश्चंस आते हैं. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग उस टाइम पे एक क्वेश्चन थॉमस de Quincey पे भी आया था. तो आपको सारे राइटर सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो माइनर राइटर हो चाहे फेमस राइटर हो, किसी में से भी कुछ भी आ सकता है. तो हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा ही लिटरेचर में सब कुछ इम्पोर्टेंट है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो स्लाइड्स भी ज़रूर देखें, और जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है वो उनको पढ़ने के बाद में वो भी क्लियर हो जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए ग्रेट डे.